आप सभी लोगों ने एक छोटी सी कहानी सुनी ही होगी जो 6 तरह के लोगों के साथ घटित हुई। 6 प्रकार के लोग अलग अलग तरह की शर्ट पहने हुए हैं, जो उनके बाहरी कलर हैं उसी के अनुरूप बहुत कुछ भीतर उनके भावों की परिणति भी चल रही हैं। आज आप पहचानने की कोशिश करें कि आप क्या हैं। जो 6 कलर हैं उनमें से 3 कलर तो एक तरह से अशुभ हैं, अच्छे नहीं हैं, और 3 कलर उसमें शुभ हैं। आपकी मनोवृत्तियाँ अशुभ को बिलोंग कर रही हैं या शुभ को बिलोंग कर रही हैं, ये आप खुद ऑब्ज़र्व करें। और उस अशुभ में भी एक इंटेंसिटी जो उनकी है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। अगर आप काले शर्ट वाले की इंटेंसिटी देखेंगे तो भावों में ज़्यादा तीव्रता है कषाय की, उससे कम नीलू के पास मिलेगी, नीले शर्ट वाले के पास, और उससे भी कम इंटेंसिटी आती है जो ग्रे कलर का है, भूरा, उसके पास में मिलेगी। इसी तरीके से जब आप अपने शुभ भावों की, पवित्र भावों की जब इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो उसमें सबसे पहले आपको दिखेगा येलो कलर वाला पीलू, फिर उसके बाद में रेड कलर वाला लालू, और फिर उसके बाद में वाइट कलर वाला धोलू। ये सब जो है आपके भीतर के भावों की परिणति बता रहे हैं। अब आपको ऑब्ज़र्व करना है कि अगर आपका क्रोध है तो वो क्रोध किस तरह का है, और इस तरह से आप उसको सोच सकते हैं कि जैसे मान लो बहुत काले रंग वाला क्रोध है, कालू अगर आप हैं भीतर से, तो आप देखें कि कभी आपने कोई ऐसा कृत्य तो नहीं किया कि जैसे कभी कमठ ने मरुभूति के साथ किया था। भाई क्षमा मांगने आया है लेकिन उसने अपने भाई के ऊपर ही शिला पटक दी। क्या हमने कभी अपने ही भाई बंधु को मारने के लिए, मरवाने के लिए, किसी भी तरह से अपने क्रोध की पूर्ति करने के लिए उसके साथ ऐसा कोई कृत्य किया? अगर ऐसा कुछ हुआ तो समझना कि हम अभी कालू की तरह काले भावों में हैं, बहुत ज़्यादा हमारे अंदर क्रोध की इंटेंसिटी है। दूसरे नंबर पर जब हम थोड़ा सा टेम्पर डाउन होते हैं तो नीलू के भाव में आएंगे तो हम देखेंगे कि हम घर में भी बहुत सारा अत्याचार कर रहे होते हैं। कई बार पति पत्नी को मारा करते हैं, बच्चों को मारा करते हैं, घर में ही कमरे में बंद करके पिटाई करते हैं, तरह तरह से टॉर्चर करते हैं, गालियां देते हैं। ये सब भी हमारे अंदर उस अशुभ भाव की परिणति है, और यह भी क्रोध हमारे लिए बहुत ही डेंजरस है। ये सेकंड क्वालिटी का है। इसमें भी जब और थोड़ा सा हमारे अंदर अच्छे भाव आना शुरू होते हैं तो थर्ड क्वालिटी होती है, लेकिन अभी भी ये अशुभ ही है। जो ग्रे कलर के भाव हैं कबूतर की तरह, वह उन भावों में आप घर में रहते हुए भी अपने घर में अब टॉर्चर तो नहीं कर रहे हैं, मारपीट तो नहीं रहे हैं, लेकिन अनमने रहते हैं। कभी कभी गाली गलौज भी कर जाते हैं, कभी कभी इस तरह का गुस्सा भी आ जाता है कि भाव होता है पीट दें, लेकिन पीटते नहीं हैं। ये अब थोड़ा सा आपके अशुभ में और कम होकर के इतना अशुभ बचा है, लेकिन ये भी अशुभ है, अच्छा नहीं आपके लिए। ये भी एक तरह से उस अशुभ भाव की अंतिम परिणति है। अब आप जानने की कोशिश करें कि अब हम शुभ में आएंगे तो हमारे अंदर किस तरीके के टेम्पर होंगे। शुभ भाव में जैसे ही होंगे तो सबसे पहले आपके अंदर जो देखने में मिलेगा वो पीलू रंग की पीली शर्ट पहने हुए व्यक्ति की तरह भाव होगा, और उस भाव में आप गुस्सा तो करेंगे लेकिन आपके अंदर उस गुस्से का पश्चाताप भी आ जाएगा। आप धीरे धीरे समझने लगेंगे कि हम बिना वजह गुस्सा करते हैं और ये गुस्से का परिणाम हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, हमें इस गुस्से को रोकना चाहिए। इसके रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं, लोग अच्छा नहीं कहते हैं, अच्छा नहीं समझते हैं। आपको धीरे धीरे एक पश्चाताप का भाव आने लगेगा। आप धीरे धीरे उसको समझने लगेंगे कि हमें इसको भी रोकना है।
ये शुभ यहाँ से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट फिर जो शुभ आएगा, जब आपके भाव और विशुद्ध होंगे, तब आपके अंदर जो एंगर का कंट्रोल हो चुका होगा वो और एक लेवल को आगे बढ़ा जाएगा। तब आपके अंदर लाल शर्ट वाले लालू की तरह कुछ अच्छे भाव और आएंगे। तो आप उस समय पर फिर दूसरों के बारे में कभी भी गलत नहीं सोचेंगे, और जब भी कभी आपको खुद गुस्सा आएगा तो आप सोचेंगे कि इस गुस्से को भी अब हम समाप्त कर दें। अगर कभी आता भी है तो आपको इतना ज़्यादा वह भीतर से परेशान कर जाता है कि हमने आज ये क्यों किया, और ऐसा गुस्सा आपको हमेशा नहीं होगा, कभी कभी आएगा। जब कभी भी आएगा तब आप उसको माइंड करेंगे, आज हमने इसके साथ तेज़ी से बोल दिया, आज थोड़ा सा इसको बुरा लग गया होगा। तो आपने बहुत दिनों बाद भी किया तो भी आपके लिए वो फीलिंग आएगी कि हमने इसके साथ बुरा बोल दिया। ये काफ़ी कुछ आपके लिए शुभ है। और फिर इससे भी ज़्यादा अच्छा होता है शुक्ल भाव में जब हम आ जाते हैं तो सफ़ेद शर्ट की तरह, जब हम किसी का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते, अपने को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, फिर भी अपने ही भीतर कभी कभार किसी कर्म के उदय से वैसा भाव आ जाता है तो सामने वाले को पता भी नहीं पड़ता है कि आप गुस्सा कब हुए। सामने वाले को पता भी नहीं पड़ता कि आप गुस्सा थे। आप हंसते भी रहेंगे तो भी आप अपने गुस्से को भीतर बनाए रख सकते हैं, और वो धीरे धीरे आपका गुस्सा शांत इसलिए हो जाएगा क्योंकि आप दूसरे काम में लग गए होंगे। अगर आप इस स्टेट को बिलोंग कर रहे हैं तो ये काफ़ी कुछ अच्छे हैं। ये धोलू के भाव, लालू के भाव और पीलू के भाव फिर भी ठीक हैं, लेकिन कालू, नीलू और भूरा के भाव बिल्कुल ठीक नहीं हैं। तो आप अपने आप के एंगर के कंट्रोल में कितने ज़्यादा सक्सेस हैं और आपका टेम्पर कहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं, ये आप खुद अपना डिसीजन लेंगे और समझेंगे कि अगर हम अपनी परिणति वहाँ तक ला पाए, धोलू के भाव तक, सफ़ेद भावों तक, तो उस समय पर आप अच्छे होंगे और वही आपके लिए हितकर होगा। कि हम कभी कभार अगर हमारे अंदर गुस्सा आ भी जाए तो हम उसको करके भी भूल जाते हैं, और उसके बाद में हम अपने अंदर ये भाव कभी नहीं लाते कि हम उससे उस तरह का गुस्सा हमेशा बनाए रखेंगे। तो इस तरह के जो 6 भाव हैं, इनमें आप देखें कि कहाँ आप बिलोंग कर रहे हैं, क्या आपकी कैटेगरी है। ये आपके भीतर के इमोशंस को मेज़र करने का एक बहुत अच्छा पैरामीटर है।